हैं, एक नीरज राजपूत हैं। हेलो। आज आपकी क्लास आधे घंटे हमने लेट करवाई है क्योंकि जो है हम एक मीटिंग में बाहर गए थे। तो हम लोग रेशियो की जो पहली शीट है, जो इंपॉर्टेंट बड़ी शीट है, वो खत्म करते हैं। हम रेशियो की दूसरी शीट सॉल्व कर रहे हैं। छोटी सी शीट है मेरे प्यारे भाई, उसके बाद हम जो है आगे की तरफ चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करते हैं। ये जो सवाल है आपके सामने, ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आया हो। क्वेश्चन ऑलरेडी करते हैं। ये जो सवाल है आपके सामने, ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आया हो। सेम डाटा के साथ सबसे पहले एमटीएस में आया था। बोला है 600 रुपए को अमन, भुज और चोपड़ा के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। तो हमारे पास है 600 रुपए। 3 बंदे पकड़ लिए, अमन, भुज और चोपड़ा साहब। उनके बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अमन के हिस्से के 2/5 हिस्से से 40 रुपए ज्यादा, अमन के शेयर के 2/5 से 40 रुपए ज्यादा, भुज भाई साहब के हिस्से के 2/7 में से 20 रुपए अधिक, और चोपड़ा को जो भी शेयर मिलता है, चोपड़ा जी को जो भी शेयर मिलता है, उसके चोपड़ा के शेयर के 9/7 हिस्से से 10 रुपए अधिक। सभी बराबर हैं, सभी इक्वल हैं। तो आपसे पूछा है भुज का हिस्सा क्या है। सुनो बेटा, तो 600 रुपए को बांटा गया अमन, भुज और चोपड़ा के बीच। मैंने माना कि अमन को 20 रुपए मिले हैं, भुज को 20 रुपए मिले, और मान लिया चोपड़ा साहब को 30 रुपए मिले। ये आपको बात समझ में आई? तो 600 रुपए को अमन, भुज, चोपड़ा के बीच बांटा गया। लाइन पढ़िए। सवाल बोला कि जो भी अमन का हिस्सा है उसके 2/5 से, अमन के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक, भुज भाई साहब का जो हिस्सा है, जो भुज का शेयर है, उसके 2/7 से 20 रुपए अधिक, भुज के शेयर के 2/7 से 20 रुपए अधिक, और जो चोपड़ा का शेयर है, चोपड़ा के शेयर के 9/17 से 10 रुपए अधिक। ये तीनों इक्वल हैं, ये सभी बराबर हैं। समझ में आया? ये तीनों इक्वल हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अमन के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक, भुज के हिस्से के 2/7, भुज के हिस्से का 2/7 किया, फिर उसमें 20 जोड़ा, 20 रुपए अधिक, चोपड़ा के हिस्से का 9/17 किया, उससे 10 रुपए अधिक, बराबर है। आपसे पूछा भुज का हिस्सा क्या होगा, और ये भी सवाल में दिया गया कि अमन, भुज और चोपड़ा को, है ना, ध्यान सुनिएगा, सवाल में ये भी दिया गया है कि यहाँ अमन, भुज और चोपड़ा साहब को, इन तीनों को टोटल 600 रुपए दिए हैं। अमन, भुज और चोपड़ा को, इन तीनों को टोटल 600 रुपीज दिए गए हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ भुज का शेयर क्या होगा। चलिए, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने लगे, भैया पढ़ते क्यों नहीं, क्लास एकदम लाइव चल रही है। सुमित चौधरी जी, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने लगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप गलत तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बच्चा कहेगा कि सर ये क्वेश्चन दे रखे, तीनों का शेयर का सम 600 है, यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं, दोनों को बराबर करके, यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं, बस फिर तो हो गया कल्याण। ये एक लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल सवाल है बेटा, नहीं कर पाते हैं बच्चे से। ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं डाटा बदल बदल के। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर है, बेस्ट तरीका बता, तीनों आपस में बराबर है, तो किसी ना किसी के तो बराबर है। तो मैंने मान लिया कि के बराबर है, मान लिया के बराबर है। अगर मुझे के का मान पता चल गया, अगर मुझे के का मान पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फटाक से। के का मान बताओ, अमन का शेयर क्या है, 2/5 प्लस 40 बराबर के, तो अमन का शेयर क्या है। अगर के बराबर है तो 40 उधर जाएगा, के माइनस 40, 2/5 उधर जाएगा तो वहां 5/, भैया अमन का शेयर आ गया भाई साहब। अमन का शेयर नहीं है भाई, 2/5 a प्लस 40 बराबर के, तो अमन का शेयर कितना आएगा, 40 उधर जाएगा, के माइनस 40, 2/5 है तो उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 5/2, क्या जाएगा अमन का शेयर। बताइए भुज का शेयर कितना है बच्चे, भुज का 2/7 b प्लस 20 बराबर के, 20 उधर चला जाएगा, के माइनस 20। अब 2/7 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2, ये भुज का शेयर है, भुज का शेयर। अब आप मुझे बताओ चोपड़ा साहब का शेयर कितना है। चोपड़ा का शेयर ये 9/17 c बराबर 10 है, 10 को उधर लाओ, के माइनस 10, और ये 9/17 जब उधर जाके पलटेगा तो 17/9, ये हो गया बच्चे। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। और इन दोनों तीनों का टोटल कितना होना चाहिए, तीनों का टोटल मार के आना चाहिए 600, तीनों का टोटल 600 रुपीज आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर कि a प्लस b प्लस c 600 है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। देखो पहले के देखो, के की 5/2 में गुणा हो रही है, के की 7/2 में गुणा हो रही है, के की 17/9 में गुणा हो रही है। भैया के को एक तरफ ले लेता हूँ, के की गुणा हो रही है यहाँ 5/2 में, 7/2 में, तो 5/2 प्लस 7/2 12/2 6 हो जाएगा, 6 प्लस यहाँ के की किसमें गुणा हो रही है, 17/9 में, 17/9 में, ये तो हो गया के की चीज। अब बताओ माइनस क्या क्या आ रहा है। जैसे 5/2 की 40 में गुणा करेंगे तो 2 से 40 जाएगा 20 बार, 20 की 5 में गुणा होगी 100, 7/2 की 20 में गुणा करेंगे तो 2 से 20 जाएगा 10 बार, 10 की 7 में गुणा करेंगे 70, माइनस 10 की 17/9 में गुणा करेंगे तो 170/9, 170/9 बराबर कितना आ जाएगा बेटे, बराबर आ जाएगा 600। अगर के का मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। ये मेरा मतलब, देखो बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 × 54, ये होगा जी 9 × 54, 54 और 17, 54 और 17 71, 54 और 17 71/9 बराबर, ये क्या आ जाएगा, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया। अच्छा बेटा ये चीज क्या होगी, 100 प्लस 70 170, अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये टोटल एक साथ जोड़ लूं ना, 100 + 70 क्या हो गया, 100 70 170 हो गया। बोलो माइनस 170/9, ये माइनस का 170 और माइनस का 170/9, 9 की अगर गुणा हो जाएगी यहाँ पे तो 9 × 170 - 170, तो 10 × 170/9 नहीं हो गया ये, 10 × 170 बेटा, भैया प्लीज हाथ जुड़वा लो यार, कर लिया करो थोड़ी बहुत चीजें। 9 × 170 170, 10 × 170 यानी कि 1700/9 हो गया, ये हो गया जोड़ जाड़ के माइनस का 1700/9, ये चीज उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 600 प्लस 1700/9। अब आप मुझे बताओ ये क्या आएगा, जब 9 की 600 में गुणा होगी 5400, 5400 में 1700 जोड़ूंगा तो 7100, तो 7100/9 आ गया, क्या क्या 7100/9 आ गया। आप देखोगे 9 से 9 कट गया, 71 से 7100 100 बार कट गया, यानी कि यहाँ से कैलकुलेट करके के का मान 100 आ गया, तो सॉल्व करने पर के का मान 100 आ गया। जब यहाँ से सॉल्व करने पर के का मान 100 आ गया, अब आप जो मर्जी, चाहे अमन का शेयर पूछे, चाहे भुज का पूछे, चाहे चंदन इसका चोपड़ा का पूछे, सबका आ जाएगा। आपसे भुज का शेयर पूछा है, भुज कौन सा है, भुज कौन सा है, ये बीच वाला आदमी इसका शेयर पूछा है, के का मान 100 आ गया। ये 100 आप यहाँ रख दीजिए, 100 रख दीजिए, 100 - 20 80, 80 × 7/2, 80 × 7 560, 560/2 यानी कि 280, 280 भुज का शेयर है। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया। 280 सवाल का आंसर है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। देखो आपको पता है अगर खदान में से हीरा भी निकलेगा तो हीरा जितना बड़ा होगा कीमत उसकी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो बोला है हीरे की जो कीमत है, जो डायमंड का जो प्राइस है, डायमंड का जो प्राइस है वो उसकी वजन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है।
कि हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है। यानी कि जो हीरे, अगर आप खदान से हीरा निकालते हैं तो जो हीरे का वजन आएगा, उस वजन का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हीरे की कीमत का रेशियो आएगा। वजन के रेशियो का स्क्वायर करेंगे, कीमत का रेशियो होगा। सवाल में बोला गया है कि एक हीरे की कीमत 6,96,000 है। एक लाइन पढ़ो, एक हीरा भैया, एक हीरे की कीमत 6,96,000, बड़ा महंगा हीरा है। यह दो टुकड़ों में टूट जाता है। ये नुकसान हो गया भाई, हीरा दो टुकड़ों में टूट जाता है जिनका वजन 4-5 के अनुपात में है। तो पूछा ब्रेकेज के कारण कितना नुकसान हुआ। हीरा साबुत रहता तो महंगा होता, हीरा गिरकर टूट गया, दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए तो नुकसान हो गया। यही पूछा है कि गिरकर टूटने से कितना नुकसान हुआ। तो हमारे पास एक हीरा था जिसकी कीमत है 6,96,000, उसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, उन वजन का रेशियो 4-5 है। दो टुकड़े हो गए जिनका वजन का रेशियो 4-5 है। तो आप बताओ जो ओरिजिनल हीरा होगा फिर उसका वजन कितना होगा। जो ओरिजिनल हीरा होगा, एक हीरा टूट गया दो हिस्सों में, उसके वजन का रेशियो 4-5 है, तो ओरिजिनल टुकड़े का वजन क्या होगा, 4-5 9 होगा। ओरिजिनल टुकड़े का वजन 9 होगा, 9 को ब्रेक करोगे तभी तो 4 और 5 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, ये वजन का रेशियो है। तो आप बताओ हीरे की जो प्राइस है, जो कीमत है, कीमत का रेशियो क्या होगा, मुझे आप ये बताओ। सवाल बोला कीमत का जो रेशियो होगा हीरे की, वो वजन के रेशियो का स्क्वायर है, हीरे के वेट का वर्ग है। अगर ओरिजिनल टुकड़े का वजन 9 था तो 9 का स्क्वायर 81। ओरिजिनल टुकड़े का जो प्राइस है वो 81 है। अब दो छोटे छोटे टुकड़े हो गए भाई, इसका वजन 4 है तो प्राइस कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16। भाई इसका वजन 5 है तो प्राइस कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस, ओरिजिनल हीरे का प्राइस 81 था, ये गिर के बिखर गया, गिर के टूट गया, तो जो टुकड़े हो गए उनका प्राइस 16-25 हो गया। यानी कि कितना, 16 जमा 25 हो गया 41, 41। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भैया हुआ क्या, हुआ ये कि अगर ओरिजिनल हीरे का प्राइस 81 था तो जब ये गिर के टूटा तो जो दो टुकड़े, उन दो टुकड़ों का टोटल प्राइस 41 है। इसका 16, इसका 25, इन दोनों टुकड़ों का टोटल प्राइस 41 है। ओरिजिनल जो हीरा था उसका प्राइस था 81, तो 81 का 41 हो गया प्राइस, इतने का नुकसान हो गया। 40 का 40 का नुकसान हो गया। इसी 40 यूनिट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप बोलोगे सर कैसे कैलकुलेट करें, तो उसी के लिए आपको ये दिया हुआ है कि हीरे की जो कीमत है 6,96,000 है। हीरे का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 6,96,000 रुपए है। अब बताओ मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा, कुछ कट भी रहा है ये 81 से 6 2 64, 8 एकम 8 8 64, 6 6 12 और किसी तो कट ही नहीं रहा भाई, कैलकुलेट ही नहीं हो रहा। हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के अनुमान पाती है। डायमंड का कॉस्ट कितना है, इसको 2 पीस में 4/5, 4 का स्क्वायर 16, 25 41, 81 की वैल्यू दी है, 40 की वैल्यू आपसे पूछी है। ये पूरा भाग कहाँ हो रहा है, 69600 डिवाइडेड बाई 81, 859 गुणा 40, 34,370। पूरा भाग नहीं हो रहा है। 69660 है भाई, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। ये 69660 कर लीजिए बेटा, 6960 नहीं है ये यहाँ पे ना 69660 है, 660, ठीक है ना, 69660 है। तो 81 की जो वैल्यू वो 69660 है। बताओ कितने गुना है, 81 की वैल्यू 69660 है। बताइए मेरे भाई साहब कितने गुना है। तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 एकम 8 8 64, 8 एकम 8 8 64, 648 बच जाएगा 48, 486 चला जाएगा 6 बार, 81 से 6 बार, यानी कि 860 गुना, 860 गुना। तो 40 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 40 की वैल्यू भी 860 गुना होगी। 40 का 860 गुना करोगे तो कितना आएगा, 32,000 और 2400, यानी कि 34,400। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 34,400, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक था, 69660 आप कर लीजिए। कर पाएंगे ये सवाल, आसान सवाल है बेटा, इजी टाइप है ये ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सवाल क्या है, सवाल है एक गोल्ड ब्रोक इनटू 3 पार्ट, एक वजन का अनुपात 3 4 5, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर वेट। बोला गोल्ड का जो प्राइस है वो इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि जो गोल्ड का प्राइस है वो वेट के, गोल्ड का जो वजन है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जो वेट का रेशियो होगा हम उसका स्क्वायर करेंगे तो गोल्ड के प्राइस का रेशियो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बोला यदि सोना टूटने पर 23,500 रुपए का नुकसान हुआ, सोने की ओरिजिनल कीमत क्या थी, सोने का स्टार्टिंग प्राइस क्या था। हमारे पास एक गोल्ड का पीस था, ये गोल्ड का पीस 3 हिस्सों में टूट गया और तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 3 4 5 है, तीनों हिस्सों के वजन का रेशियो 3 4 5। तो आप मुझे बताओ ओरिजिनल का वजन क्या होगा, ओरिजिनल हिस्से का 3 4 7 5 12, ओरिजिनल हिस्से का वजन 12 होगा कि नहीं होगा। ये वजन की बात हो रही है, वजन की, कि भाई एक टुकड़ा अगर टूटा है 3 4 5 के रेशियो में तो ओरिजिनल का वजन 12 होगा। तो ये तो वजन का रेशियो है, प्राइस का रेशियो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करके। 12 का स्क्वायर 144, यानी कि अगर ओरिजिनल गोल्ड का जो प्राइस 144 है तो ये 3 हिस्सों में ब्रेक हुआ है, तीनों हिस्सों का टोटल प्राइस क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 जमा 4 का स्क्वायर 16 जमा 5 का स्क्वायर 25, 9 और 16 25 और 25 50, कितना आ गया मेरे दोस्तों 50। आप बोलोगे हाँ सर बात सही है, यानी कि अगर ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस 144 था तो जब ये टूट के बिखरा तो तीनों टुकड़ों का जो प्राइस है वो मिलाकर 50 हुआ। ओरिजिनल का 144 था, तीनों टुकड़ों का मिलाकर 50 हुआ, तो कितने का नुकसान हुआ, 144 में से 50 घटाएंगे 94 यूनिट का नुकसान हो गया।
144 का जो कीमत है वो 50 रह जाती है, 94 कम होगी तो 94 का आपको नुकसान हो गया। सवाल के अनुसार यही दे रखा है कि आपको नुकसान 23,500 रुपये का हुआ। ये आपको दिया हुआ, आप बोलोगे हाँ सर यही दिया हुआ, बताओ कितने गुना। तो आप देखेंगे 47 आ जाएगा, 47 दूनी 94 और 47 पंजे 235, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 500 250 गुना, 2 यूनिट की वैल्यू 500 दी है 250 टाइम्स। तो ओरिजिनल टुकड़े का जो प्राइस है वो 144 यूनिट, 144 यूनिट मतलब 144 का 250 गुना। बताओ 250 चौका 1000 होता है, 250 चौका 1000, 144 में से अगर मैं 4 निकालूं 144 होता है, 36 चौका 144 ये होता है 36 चौका, और 4 गुना 250 होता है 1000, ये 36,000 हो गया। देखो बिना गुणा करे मैंने कितनी जल्दी गुणा कर दी, बिना गुणा करके ही मैंने इसकी सिंपल सी गुणा कर दी। 36,000 रुपए ओरिजिनल प्राइस आएगा। यही सवाल का आंसर भी होगा बी ऑप्शन का। आप इस सवाल को सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और 4 गुना 250 होता है 1000, ये 36,000 हो गया। देखो बिना गुणा करे मैंने कितनी जल्दी गुणा कर दी, बिना गुणा करके ही मैंने इसकी सिंपल सी गुणा कर दी। 36,000 रुपए ओरिजिनल प्राइस आएगा। यही सवाल का आंसर भी होगा बी ऑप्शन का। आप इस सवाल को सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं बिना सॉल्व करे कि ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस 144 है, 144 में 9 आता है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल 9 से कटने वाला ना ये आंसर है, ये 30,000 नहीं कटता, 40,000 नहीं कटता, 46,000 नहीं कटता, 36,000 9 से कटता है, 9 चौक 36 4 बारी में ये आंसर होगा। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो बिना कुछ करे, और ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दो कि हाँ समझ गए सर। ये सवाल बार बार आएगा, बस डाटा बदला जाएगा। इस सवाल की इतनी बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि मौज आ जाएगी। अगर आप YouTube पे हमारा चैनल देखते हैं, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स YouTube पे चैनल है जिसपे मैं डेली शॉर्ट्स डालता हूं, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। उस चैनल पे डेली जो है 1 मिनट की 3 शॉर्ट्स अपलोड होते हैं। अगर कोई बच्चा वो शॉर्ट्स भी देख रहा है तो भी ऐसे फिक्स टाइप के सवालों की ट्रिक उसको पहले ही पता लग जाती है बैच में आने से पहले। अब जरूर देखना चैनल को, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। बताओ ए इज चेजिंग बी, बोला ए बी का पीछा कर रहा है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में ए 8 जंप मारता है, बी 6 जंप मारता है। ध्यान सुनिएगा, ए पीछा कर रहा है बी का, ए बी का पीछा कर रहा है। बोला है इन द सेम टाइम में ए 8 छलांग मारता है, बी 6 छलांग मारता है। ए के नीचे ए का डाटा लिखो, बी के नीचे बी का डाटा लिखो। ए 8 छलांग मारता है, ए 8 बार कूदता है, सेम उतने ही टाइम में बी 6 बार कूदता है। ठीक है बेटा, ए 8 बार कूदता है, बी 6 बार कूदता है। आगे देखो आगे क्या है, लेकिन ए द्वारा 7 छलांग में तय की गई दूरी बी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। मतलब क्या हुआ, मतलब ए जितनी दूरी ए 7 छलांग में जाता है उतनी दूरी बी 5 छलांगों में जाता है, 5 छलांगों में। समझ पाए सवाल को? यानी कि ए द्वारा 7 जंप में चलेगी दूरी और बी द्वारा 5 जंप में चलेगी दूरी बराबर है। ए जितना 7 छलांग में भागता है ना, बी उतना ही भागता है 5 छलांग मार के। ए के नीचे ए का डाटा लिख दिया, बी के नीचे बी का। सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी की स्पीड का रेशियो यानी कि गति का अनुपात क्या आएगा। ये सवाल आएगा, कुछ भी बदला नहीं जाएगा, नाम बदल सकता है, नाम चिंटू पिंकू कर सकता है, लैंग्वेज सेम रहेगी, पूछा स्पीड का रेशियो ही जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 40 7 × 42, 5 × 40 रेशियो 7 × 42, यही स्पीड का रेशियो आएगा। 40 रेशियो 42 हो गया, 2 से काट लेंगे, 20 रेशियो की सवाल का आंसर हो गया। YouTube पर है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। शीट जयप्रकाश आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगी, नोट्स। अब कैलकुलेट एप्लीकेशन जब खोलोगे तो वहाँ ऊपर नोट्स लिखा हुआ है, लाइव क्लासेस बराबर में नोट्स आता है, नोट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ शीट्स आपको डलती है। बी ऑप्शन आंसर नहीं है, सी आंसर है बेटा। आंसर क्या है, सी ऑप्शन। हर बच्चा समझ पाए। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहाँ पर 9। इस सवाल को आप मुझे करके बता दो, बस यहाँ पे ए बी ना बोल के कुत्ता खरगोश। यहाँ पे सेम सवाल है मेरे दोस्तों, ए बी ना बोल के कुत्ता और खरगोश बोला है। हो सकता है आपके पेपर में कुत्ता बिल्ली पे आ जाए। इक्वल कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई बोला है। A dog takes 5 leaps for every 6 leaps of air. एक डॉग है, एक हेयर है। कुत्ता 6 छलांग मारता है, एक कुत्ता खरगोश की 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। खरगोश 6 छलांग मारता है, कुत्ता 5 छलांग मारता है। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 24 आंसर, सी ऑप्शन आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब दोनों रेशियो को डिवाइड कर देना है। ये उत्तर हो गया, बात समाप्त, आगे चलें। लेकिन आप पेशेंस रख के पढ़ो तो सही, जो ये बात मैं हवा में नहीं कहता कि अगर किसी बच्चे ने हमारी बैच की क्लास देख ली तो उसका सिलेक्शन पक्का, उसका मैथ में स्कोर पक्का, वो इतना काबिल हो जाएगा कि नौकरी तो क्या वो आजकल के जो यूट्यूब टीचर्स उनको पढ़ाने लायक हो जाए। आप पढ़ाने लायक हो जाओगे केवल बैच पूरा करें। मैथ के सवाल करना तो बहुत दूर की बात रहेगी। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त? कॉइन सिक्को वाले सवाल। अभी जो कॉइन्स वाले सवाल हैं ये फेमस है पुलिस के पेपर में। पुलिस का पेपर हो, दरोगा का हो, रेलवे का हो, टीचिंग का पेपर हो, एसएससी में तो थोड़े कम आते हैं, लेकिन जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें कॉइन सिक्को वाले सवाल ज्यादा आते हैं। ठीक है ना? ओके, तो वो बच्चे ध्यान से देखें, पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और हर टाइप को पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल धीरे धीरे से समझाऊंगा चीजों को। देखो मेरे दोस्तों, बस आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, सिक्कों की संख्या अलग होती है, सिक्कों की वैल्यू अलग होती है। जैसे पहले 50 पैसे के सिक्के चलते थे 98 के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे का मतलब आधा रुपया। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। बताइए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे होते हैं। तो पहले 50 पैसे का सिक्का चलता था, तो बंद हो गया 50 पैसे मतलब 98 1 2 रुपये। तो मैं आपसे कहूं कि आपके पास 50 पैसे के 24 सिक्के हैं। 50 पैसे के आपके पास 24 कॉइन्स हैं। ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या 24 है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपके पास 50 पैसे के 24 सिक्के हैं, तो उन सिक्कों की कीमत क्या है ये बताओ जरा, जल्दी से बताएं। 50 पैसे के आपके पास 24 सिक्के हैं। 24 क्या है? सिक्कों की संख्या, लेकिन सिक्कों की वैल्यू 24 नहीं है। मैं आपसे कहूं सिक्कों की कीमत कितनी है, तो आप कहोगे सर 50 पैसे होता है आधा रुपया, सिक्के हैं 24, आधे रुपए की जब 24 में गुणा करेंगे तो 12 रुपए वैल्यू। बस यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है। आपको सिक्कों की संख्या दी जाएगी और आपको सिक्कों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे कम से कम कैलकुलेशन में आपका आंसर है। बोला है एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपए, 50 पैसे मतलब 1/2 आधा रुपए, और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए। 25 पैसे क्या होता है? चवन्नी मतलब 1/4। बात क्लियर है? इनके सिक्के हैं। और सिक्कों की जो संख्या, जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है सिक्कों की संख्या 5:6:7 के अनुपात में, 5:6:7 के रेशियो में सिक्कों की संख्या।
1 रुपए, आधा रुपया और चवन्नी, 1 रुपया 98 चवन्नी के सिक्के 5, 6, 7 के रेशियो में हैं। बोला यदि बैग में, सवाल में क्या बोला है, यदि बैग में टोटल अमाउंट 390 रुपए, यानी कि बैग में जितने भी कॉइन्स हैं उनकी टोटल वैल्यू अगर 390 रुपए के बराबर है तो बताओ हर प्रकार के सिक्के कितने हैं। एक तो तरीका हो गया ऑप्शन से, क्योंकि सिक्कों की संख्या 5, 6, 7 के रेशियो में है तो आंसर भी 5, 6, 7 के रेशियो में होना चाहिए। ये ऑप्शन 5, 6, 7 का रेशियो नहीं है, 22 में 11 आता, ये भी नहीं है, 29 में तो 7 आएगा नहीं, ये भी नहीं, ये अकेला ऑप्शन 5, 6, 7 के रेशियो में, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन से। दूसरा, हमको यहाँ पे सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन सिक्कों की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सिक्कों की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा है ना, इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन गुणा करोगे तो आपको नहीं लगता कि यहाँ फ्रैक्शन में चला जाएगा। अब 1/4 की 7 में गुणा करूंगा 7/4, 1/2 की 6 में गुणा, चलो आसानी से हो जाएगा। अगर मैं 1/4 की 7 में गुणा करूंगा तो 7/4 हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी मुश्किल, मुझे 4 भी करना है, मुझे 2 भी करना है। ये जो रेशियो है कैलकुलेशन कम करने के लिए बता रहा हूँ, ये जो रेशियो है पहले इसको 4 से गुणा कर लो। 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, पहले इस रेशियो को 4 से गुणा कर लो। क्यों गुणा कर लो, जिससे 2/4 आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सके। देखो आप सोचो, आप ये सोचो कि आपके पास 1 रुपए के 20 सिक्के हैं, आपके पास 1 रुपए के 20 सिक्के, तो उनकी कीमत क्या होगी, 20 होगी, 20 रुपए। आपके पास आधे रुपए के 24 सिक्के, आपके पास 98 के 24 सिक्के, 98 है 24, तो वैल्यू क्या होगी, 1/2 गुणा 24, 12 रुपए वैल्यू होगी। आपके पास 54 28 है, 25 पैसे के 28 सिक्के हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 के 28 में गुणा करेंगे 7। आपके पास 28 54 है, 1/4 रुपए के 28 सिक्के, तो वैल्यू क्या होगी, 1/4 गुणा 28 7। तब बताओ सिक्कों की टोटल वैल्यू क्या बन गई, सिक्कों की कुल कीमत क्या बन गई, तो 20 12 32 7 39, सिक्कों की टोटल वैल्यू बन गई 39। सवाल में 39 की वैल्यू ही 390 दिया हुआ है। कितने गुना, तो आप हंसते मुस्कुराते कहोगे सर 10 गुना दिया हुआ, 10 टाइम्स 10 गुना। तो अगर ये 10 गुना है तो 20 की वैल्यू भी तो 10 गुना होगी 200 है, 20 की वैल्यू भी तो 10 गुना, सबका 10 गुना हो जाएगा। सिक्कों की संख्या 20 की वैल्यू भी 10 गुना 200, 24 की वैल्यू भी 10 गुना 240, 28 की वैल्यू भी 10 गुना 280। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये है बेस्ट तरीका करने का, इससे आपकी कैलकुलेशन भी कम होगी और जल्दी आंसर भी आएगा। बिल्कुल सरल सवाल, सवाल में कोई दम नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन है, बोला एक बैग में 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए, 25 पैसे मतलब 1/4 रुपए और 10 पैसे, 10 पैसे क्या होता है भाई, पैसे को 10 पैसे है, अगर रुपये में बदलना है तो 100 से भाग दे दो। 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपए। इनके सिक्के, एक बैग में 98 54 और 10 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो 9 5 6 है। सिक्कों की जो संख्या का रेशियो है वो 9:5:6 है, 9:5:6 बोला है। अगर सिक्कों की वैल्यू 370.5 है तो पूछा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के। मेरी बात सुनो, मुझे सिक्कों की वैल्यू दी हुई है तो मैं सिक्कों की वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों की गुणा करूंगा, आधे की 9 में गुणा करूंगा फ्रैक्शन में जाएगा, 1/4 की 5 में गुणा करूंगा फ्रैक्शन में जाएगा, 1/10 की 6 में गुणा करूंगा फ्रैक्शन में जाएगा। मुझे 2 भी करना है, 4 भी करना है, 10 भी करना है। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका 2 4 10 आसानी से भाग हो सके। तो 2 4 10 का एलसीएम 20। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए पहले इसको 20 से गुणा कर दो ना, 20 से गुणा कर लो पूरे रेशियो को, यानी कि 20 निम्मा 180, 20 पंजे 100 और 20 चिपका 120 है ना। क्योंकि देखो 20 का 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है, आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगा, वहां सबसे अच्छा तरीके से बताते हैं। वो तो 98 के 180 सिक्के हैं, 98 के 180 सिक्के, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। आपके पास 54 100 है, तो कितनी वैल्यू है, 1/4 की 100 में गुणा करेंगे 25। आपके पास 10 पैसे के 120 सिक्के, वैल्यू कितनी होगी, गुणा करेंगे 12। तो सिक्कों की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी जी, सिक्कों की टोटल वैल्यू बनेगी 25 12 37, 90 में 37 जोड़ेंगे 127 127, 25 12 37, 90 में 37 जोड़ेंगे 127। और मेरे दोस्तों यहाँ पे सिक्कों की वैल्यू है कितनी, 317.5 रुपए। आप मुझे बताओ कितने गुना है ये, फटाफट आप मुझे जवाब देंगे। तो आप कहोगे सर 3 बार तो जाने वाला नहीं है, 2 बार जाएगा। भाई 2 बार जाएगा तो 240 और 14 हो जाएगा 254। तो यहाँ पे बचेगा भाई 44 और 17, ये आपका हो जाएगा 61, यानी कि 5 बार चला जाएगा, 127 पंजे और चला जाएगा, 2.5 गुना है, 2.5 बार चला जाएगा, 2.5 गुना। अगर ये 2.5 गुना है तो 25 पैसा मतलब 54 के सिक्के 100, 100 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, 100 की वैल्यू भी 2.5 से गुणा कर देंगे 250, 250 है ये होगी। ये तो मैंने आपको एनटीपीसी का एक सवाल कराया। अगर आप एनटीपीसी के प्रीवियस पैसे 50 पैसे 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 4 3 1 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 285 रुपए है तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का भी अंतर ज्ञात है। लिख के बता दे रहा हूं, 25 पैसे मतलब 1/4 रुपए, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। ये सिक्के एक आदमी के पास है, 54 98 2 रुपया 5 रुपया, और सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है, जो नंबर ऑफ कॉइंस का रेशियो है वो 5 4 3 1 है। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, प्रॉब्लम फंसती है कि यहाँ मुझे 4 भी करना पड़ेगा, 2 भी करना पड़ेगा। 4 2 का एलसीएम होता है 4, इस पूरे रेशियो को पहले आप 4 से गुणा कर लो। अगर इस पूरे रेशियो को पहले 4 से गुणा करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी नहीं जाते है ना। 4 पंजे 20, रेशियो 4 चौक 16, रेशियो 4 तिया 12, रेशियो 4 एकम 4। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है तो आप मुझे बताओ कि सिक्कों की वैल्यू का रेशियो क्या होगा। सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है तो आप मुझे बताओ सिक्कों की वैल्यू का रेशियो क्या होगा। अब 1/4 रुपए के 20 सिक्के हैं तो बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणा कर देंगे 5, 98 16 है तो वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 गुणा 16 8। 2 रुपए के 12 सिक्के हैं तो वैल्यू क्या होगी, 24 12 दूनी 24 रुपए। 5 रुपए के 4 सिक्के तो कितनी कीमत बनेगी, 5 रुपए के 4 सिक्के 20, तो टोटल कीमत हो जाएगी जी 5 8 13, 13 और 24 37, 37 और 20 57, टोटल वैल्यू हो जाएगी 57। लेकिन सवाल के अनुसार सिक्कों की जो कुल वैल्यू है, सिक्कों की जो कुल राशि है वो 285 रुपए। बताओ कितने गुना, तो आप कहोगे सर जी 5 गुना है, 5 टाइम्स से 5 टाइम्स से 5। तो पूछा 25 पैसे और 5 रुपए की संख्या में अंतर, तो 25 पैसे और 5 रुपए की संख्या में जो अंतर है वो कितना है, 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना होगी तो 16 पंजे 80। सवाल का आंसर आएगा 80 और सी ऑप्शन पर, सी ऑप्शन।
अरे 60 कैसे आ रहा है चंदन चौधरी जी आपका? अलग अलग नहीं निकालना। 20 4 का डिफरेंस पूछा है, 16 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी 80। तो देखो मेंस में भी ऐसा नहीं कि बहुत कोई पहाड़ चीज पूछ ली, आसान चीज पूछी है। एक और सवाल देखेंगे जो आपका पेपर होने वाला है, रेलवे का पेपर होने वाला है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर का सवाल 2018 का, करके बताओ मुझे, जल्दी से करके बताएं। अगर आप पर्टिकुलर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपने देखी है हमारी, रेलवे आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, आरबीडी मैथमेटिक्स कंप्लीट प्रैक्टिस बुक 4000 क्वेश्चन के साथ। इस बुक का फायदा यह है कि इसमें रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, आरआरबी ग्रुप डी का, आरआरबी एनटीपीसी का, रेलवे लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का, आरआरबी जेई का, सारे ही एग्जाम के सवाल एक ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे। और इन सब जब मैंने देखा कि एग्जाम के जो सवाल हैं तो लगभग 16000 क्वेश्चन, 15000 क्वेश्चन थे, उस 15000 में से मात्र 4000 क्वेश्चन ही मैंने इसमें डाले। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा मैथ में बहुत कमजोर है और वो उसके चाहता है कि इस बार रेलवे की भर्ती निकली जाए, तो आप इस वाली बुक से जो है एक बार पूरी इस बुक को लगा लो। रेलवे के सारे पेपर जो है इस सिंगल बुक से तैयार हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, वो कंसेप्ट नहीं सीखना, कंसेप्ट तो किताब से सीखना ही नहीं है। आरबीडी पब्लिकेशन है, आरबीडी पब्लिकेशन, ठीक है जी। ओके, टेलीग्राम पे हमने इस बुक का लिंक भी डलवा रखा है, आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों जगह मिल जाएगी। मैं रेलवे के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, खासकर रेलवे के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई इग्नोर कर दें, ओनली रेलवे के लिए, ठीक है। चलेंगे आगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 14। बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब देंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाओ। सवाल है एक तो गुणा होगी 5 से और नीचे वाले रेशियो में गुणा होगी 4 से, ये गुणा करेंगे तभी तो होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 ही 11 में गुणा करेंगे 55, ये हो जाएंगे 8 पंजे 40, 4 2 40, ये 10 रुपए के नोट मैंने 40 40 कर लिए, 20 के कितने होंगे 4 7 28, तो 55 रेशियो 40 रेशियो 28 आ जाएगा। ये आ गया मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। तो यहाँ पर ये रेशियो आपको दिया नहीं था, निकालना पड़ा। बोला अगर बैग में कुल राशि 3705 रुपए है तो बैग में 10 रुपए के नोट बताओ, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से वैल्यू ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की वैल्यू, सिक्कों की कीमत की क्या रेशियो आ जाएगी। यहाँ 54 अठन्नी तो है नहीं, तो आसान रहेगा, कुछ मत करिए। अगर 5 रुपए के 55 सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी बनेगी, 55 पंजे 275। 10 रुपए के 40 सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी बनेगी 400। 20 रुपए के 28 सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी बनेगी 560। तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये बनेगी मेरे दोस्तों 5 5 7 6 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 4 7 7 5 12 1235। टोटल वैल्यू 1235 हो गई। सवाल अनुसार टोटल वैल्यू 3705 रुपए है। बताओ कितने गुना, देखो मैं भाग करके नहीं देखता, मैं देखता हूँ लगभग 1200 का 3 गुना 3600, 3 गुना 1200 का 3 गुना 3600, 35 का 3 गुना 105, 3600 105 3705, तो 3 टाइम्स हुआ। तो 10 रुपए के नोट है 40, 10 रुपए के नोट है 40, 40 की वैल्यू भी 3 टाइम्स होगी, 40 का 3 टाइम्स 120, 120 सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 120। अब देखो ये अगला टाइप, अगली वैरायटी आ गई है ना, अगली वैरायटी आ गई। बोला एक आदमी के पास 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जो 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में। यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो बताओ उसके पास कुल कितने रुपए हैं। एक आदमी के पास 1 रुपए 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपए और 25 पैसे का मतलब यानी कि 1/4 रुपए के सिक्के। आप मुझे बताओ इन सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है। सिक्कों की जो संख्या का रेशियो है वो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। तो यहाँ पे 2 3 4 कैसे हम 12, पहले तो पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 12, 6 4 3 हो गया। अब आप मुझे बताओ इन सिक्कों की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्कों की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे, सिक्कों की वैल्यू। अब जब मैं गुणा करूंगा 1/4 की 3 में गुणा करूंगा तो प्रॉब्लम होगी ना, है ना। तो भैया यहाँ एक काम करते हैं, आसान करने के लिए पूरे रेशियो को पहले 4 से गुणा कर लो। 4 छिक 24, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये कर लिया मैंने गुणा। बताओ अगर 1 रुपए के 24 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी है 24। अगर 98 के 16 सिक्के तो वैल्यू कितनी है 8। अगर 1/4 रुपए के 12 सिक्के तो उनकी वैल्यू कितनी, गुणा करेंगे 3, तो सिक्कों की टोटल वैल्यू बनेगी 24 8 32 और 3 35। सिक्कों की टोटल वैल्यू 35 बनेगी, सिक्कों की टोटल कीमत बनेगी 35। अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली, सवाल में बोला उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं। एक बात बताओ, अगर किसी आदमी के पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, 50 पैसे के 50 पैसा होता है 98, अगर 98 के 96 कॉइन्स है तो उनकी वैल्यू कितनी 48 रुपए। 50 पैसे के यानी कि 98 अगर 96 हैं तो यानी कि जो भी उसके पास 98 है जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी वैल्यू 48 रुपए है। यहाँ रेशियो से जब मैं कर रहा हूँ तो 50 पैसा ये होता है 50 पैसा, 50 पैसों के सिक्कों की जो वैल्यू 8 आ रही है, जबकि सवाल के अनुसार 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू कितनी 48 रुपए। तो 8 की वैल्यू 48 रुपए है 6 गुना, तो कुल कितने रुपए हैं, कुल कितने रुपए 35, 35 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 210, 35 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 210। सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से पहले सिक्कों की संख्या निकालने लग जाएंगे, फिर अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। भैया आपसे सिक्कों की वैल्यू के बारे में दिया गया है, वही पूछा है, तो ये करिए, डायरेक्ट आप आंसर निकालना सीखिए, कम से कम मेहनत। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पे करते हैं मेरे दोस्तों एंड। इसके आगे हम बताएंगे कल। आज इतना ही, बाय। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। दिव्या, सौरभ, प्रवीण, नीरज यादव जो हैं, नीरज राजपूत हैं, हेलो। आज आपकी क्लास आधे घंटे हमने लेट करवाई है, कि जो है हम एक मीटिंग में बाहर गए थे।
हम लोग रेशियो की जो पहली शीट है जो इंपॉर्टेंट बड़ी शीट है वो खत्म करते हैं। हम रेशियो की दूसरी शीट सॉल्व कर रहे हैं, छोटी सी शीट है मेरे प्यारे।